Hi, I'm Vartika Singh and you're watching me on Filmy Mantra। क्योंकि जो छोटे शहरों से लोग आते हैं उनकी करियर पहली बात तो पहली फिल्म मिलना बहुत मुश्किल है। लखनऊ से मैंने पहला ऑडिशन दिया था और मैं अपनी पहली फिल्म भी लखनऊ में शूट कर रही हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बिना बताए पैजेंट का फॉर्म भर दिया और फिर आगे बढ़ती गई और जीत गए, अब मिस यूनिवर्स गए। आई रियली विश कि जो फर्स्ट ब्रेक होता है ना वो ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत डरी हुई थी, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यामी और इमरान बहुत ही बड़े एक्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप रिस्क नहीं लोगे, आप चैलेंजेस नहीं लोगे तो लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। यू हैव टू पुश योर सेल्फ। मुझे याद है जब मैं पहली बार बॉम्बे आई थी शुरुआत में, तो पूरे साल मुझे खाना ही नहीं अच्छा लगता था। मुझे लगता था कैसे खा लेते हैं ये लोग। आप बॉम्बे में किसी से मिले तो सब लोगों को इतनी जल्दी हो। वहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर शॉप है, शर्मा जी की चाय और समोसे मिलते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छी। So what it would be? चटपटी चाट। आपके एनवायरनमेंट चेंज हो सकते हैं पर आप मत बदलो। वहीं पानी पूरी खाने जाती हो। सो इट्स ऑल द सेम। हेलो नमस्ते, मैं हूँ भूमिका सिंह और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा पर। हर फिल्म का एक ऐसा किरदार होता है जो मूवी हॉल के बाहर भी हमारे साथ होता है। हाल ही में आए फिल्म हक का सायरा जहां का किरदार भी कुछ ऐसा ही था। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्तिका सिंह, द ब्यूटीफुल एंड इंटेंस फेस बिहाइंड द रोल सायरा जहां। हाय वर्तिका, वेलकम। हाय, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको जो ऑडियंस का प्यार मिल रहा है सायरा जहां को? आई थिंक आई एम ओवरवेल्म्ड क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि पहली फिल्म है आपकी और लोग आपके कैरेक्टर को नोटिस करेंगे और इतना प्यार देंगे। क्योंकि थोड़ा डर था, पहली बार आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, पहली बार आप एक्टिंग कर रहे हैं स्क्रीन पर, तो डर तो बहुत था मुझे कि कैसा होगा, लोगों को कैसा लगेगा, एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं। पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है। एज अ डेब्यूट बहुत प्रेशर होता है हम पे कि हम जी कौन सा रोल चूज करें जी एज अ जी। डेब्यूट। सो व्हाट मेड यू चूज सायरा एज योर डेब्यूट? आई थिंक बहुत कम ही हमें ऐसा मौका मिलता है कि हमें एक ऐसी लेड परफॉर्मेंस पर काम जी। करने का मौका मिले और ऐसे इंटेंस रोल निभाने का मौका मिले। तो फिर अगर जब ऐसा मौका मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि मुझे तो अपनी जी जान लगा देनी है इसको पाने के लिए। आपका रोल बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम सब ने देखा, ऑडियंस बहुत प्यार कर रही है। थैंक यू। जी। तो मैंने ऐसा सुना है व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू दैट यू हैव गॉन थ्रू सम डायलेक्ट ट्रेनिंग फॉर दिस यस पर्टिकुलर रोल। या। ऑल्सो आप लखनऊ से हैं तो ये जो तहज़ा और लहज़ीब है वो ऑलरेडी आपके जीन्स में होगा। सो आपको लखनऊ का क्या रोल, मतलब आपको फ़ायदा लगा कि हाँ लखनऊ से हूँ, और ये रोल क्या कनेक्टिंग था कहीं ना कहीं? एक्चुअली बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि लखनऊ से जब आप आते हैं तो लोग एक तरीके से बात करते हैं। थोड़ी ठहराव होती है उनकी लैंग्वेज में, थोड़ी सी एक अदायगी होती है, नज़ाकत होती है जिस तरीके से आप बात करते हैं। तो बचपन से आप ऐसे सुनते आ रहे हो, लोगों को देखते आ रहे हो कैसे बात कर रहे हैं, कितने अगर उन्हें ख़राब भी लगेगा कुछ तो वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं। सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू। ऑब्वियसली जब मैं बॉम्बे आई तो हमारी डिक्शन ट्रेनिंग भी हुई क्योंकि ज़रूरी है। एक कैरेक्टर पाकिस्तान से है, वहाँ से वहाँ पर लोग कैसे बात करते हैं। उर्दू में भी हर जगह आप जहाँ जहाँ रहते हो वहाँ वहाँ का डायलेक्ट होता है। तो हमारे डिक्शन कोच जी ने भी बहुत मेहनत की और हमें यहाँ तक पहुँचाया कि हम सायरा की ज़ुबान में बोल सकें। सो आप इसके पहले आपने मिस टीवा 2019 जीता है और आप मिस यूनिवर्स तक गई हैं। जी। सो आपका जो प्राइमरी गोल था, वाज दैट हाँ। एक्टिंग और वाज दैट द पीजेंट थिंग? सो जो पैजेंट था वो तो मैंने अचीव कर लिया मिस डीवा में। पर गोल कभी भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि मुझे ब्यूटी क्वीन बनना है। बस वो एक एक्सीडेंटल करियर था। आप कभी कभी चीज़ें बिना उम्मीद के शुरू कर देते हैं क्योंकि वो कभी आपका करियर आपको चुन लेता है, मुझे लगता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने बस रैंडमली एक फॉर्म भर दिया पैजेंट में और फिर आगे बढ़ती गई और जीत गए, अब मिस यूनिवर्स गए, फिर मॉडलिंग करने लग गए, उसके बाद अब फिल्में। तो मुझे लगता है कि जो करियर रहा है वो जब आप उसकी तरफ ईमानदारी से काम करते रहते हो ना तो चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन।
ये जो मिस दिवा 2019 का जो आपको खिताब मिला, जी आपको क्या लगता है आपका लोगों को लेके जो लोगों का आपको बर्ताव था वो उस जी। खिताब के बाद चेंज हुआ आपको लेकर? शायद वो पहले वैसा नहीं था। आप कुछ बन जाते तो इम्पोर्टेंस तो मिलने लग जाती है। आई विश कि लोग आपके पोटेंशियल को देखकर भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़िंदगी में हर एक इंसान आपको बहुत एक अच्छे ओहदे पर रख कर ही ट्रीट करे या कुछ इस तरीके से करे, पर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो इंसान होता है जो आपके अंदर पोटेंशियल देख सके कि आपके अंदर ये करने की क्षमता है, ना कि वो इंसान जो आपने कर लिया है और तब बोले वाह मुझे तो पता था ये कर लेंगी, तो वैसे लोग भी बहुत होते हैं। आई रियली विश कि जो फर्स्ट ब्रेक होता है ना, वो ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपके लिए। और वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही कोई आपके ऊपर भरोसा दिखाता है कि ये कर लेगी। और Is there any similarity between the personality of Saira and Vartika individually? तो मैंने क्या किया कि मैंने सायरा के लिए जब मैं रिसर्च कर रही थी और मैंने लिख रही थी उनके बारे में, मुझे लगा कि सायरा कैसी होगी, और कई ऐसी भी चीज़ें जो मेरी पर्सनालिटी से बहुत अलग हैं। जैसे कि मेरे हिसाब से सायरा लिखती थी, शायरी करती थी, लेटर्स लिखती थी, वो मैं नहीं करती हूँ। पर मैंने किए, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, थोड़ी कुछ पोएम भी लिखी, ताकि आप उस मूड में आते हो, उस तरीके से सोचने लग जाते हो फिर। तो ऐसा किया। और जो कॉमन चीज़ है हमारे और उसके बीच में, वो उस टाइम पर ये भी चल रहा था कि सायरा जब उस घर में जाती है तो उसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक नए घर में आई हुई है, ऐसे एनवायरनमेंट पे है जहाँ सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। तो वहाँ पर ये ज़रूरी था कि मैं उसको बोलूँ कि ये चलो मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो मेरे लिए भी एक तरीके से ये था कि मैं इस फ़िल्म में भी आई हूँ और मैं कहीं न कहीं होप कर रही थी कि लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें एज़ एन एक्टर। तो उस तरीके की फीलिंग्स को मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे लगता है कि सायरा बहुत ही इमोशनल और लेड कैरेक्टर है, और मैं खुद भी उस तरीके की इंसान हूँ। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। When you signed for a हुँ, Haq as Saira, या जिसमें इमरान हाशमी जी हैं, यामी गौतम जी हैं, जी। तो दिमाग में क्या चल रहा था कि ये जो एक्सेप्टेंस अभी आपको मिली ऑडियंस से, हाँ। इतना सारा प्यार, डिड यू एक्सपेक्टेड दिस या फिर आपको ये सरप्राइजिंग लगा कि इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये रोल मुझे इतना प्यार देने वाला है आगे? यार मैं बहुत डरी हुई थी, सच बताऊँ तो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब लोग किस तरीके से मुझे देखेंगे। जब आप कोई कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं और पहली बार कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही हो, और जिस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सामने वाला उस तरीके से उसको देख भी पाए। मतलब बिल्कुल। उस क्योंकि दिमाग में तो आप कुछ भी सोच के कर रहे होंगे, पर अगर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। और आई एम रियली हैप्पी कि वो चीज़ उस तरीके से ट्रांसलेट हुई। यामी और इमरान बहुत ही बड़े एक्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मुझे भी अपना लेवल अप करके एकदम मैंने कहा चलो मेहनत से काम किया जाए। और वो मोटिवेशनल भी होता है जब आपके सामने ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, तो हेल्प होती है। इनफैक्ट आप अपने आप को अच्छा करने का, बेहतर करने का हमेशा मेहनत करते हैं उसके लिए। तो अच्छा ही रहा। हक की सेट की फीलिंग कैसी थी? मतलब सेट पे आपको सबसे ज़्यादा एंगेज्ड किसके साथ फील होता था कि पहले कुछ दिन तो मैं बड़ी ही ओवरवेल्म हुआ करती थी मैं। मुझे लगता था वाओ, लाइक ओवरवेल्म, ग्रेटफुल, इतनी मिक्स फीलिंग्स थी उस टाइम पर जब मैंने शुरुआत के दिन थे जो मेरे सेट पर। और मुझे याद है कि एकदम से ऐसा लगता था ना, जब चीज़ें होने लग जाती हैं जिनका आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे होते हो, तो मतलब आपके अंदर एक कंटेंटमेंट, एक अच्छी सी फीलिंग होती है जहाँ आपको लगता है थैंक गॉड दिस हैपेंड एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड आई थिंक मैं हर दिन इस तरीके से शुरू करती थी कि बहुत अच्छा है और आज अच्छा काम करेंगे। फिर आप जब सेट पे काम करने लग जाते हो तो मतलब you're busy preparing for your scenes, you're doing that. But I've had like really good moments with Yami, with Imran. They're really nice in terms of they support you, they want you to do your best. तो उस तरीके से उन्होंने बहुत हेल्प की दोनों ने। So it's been a great journey. यू हैव बीन ग्रोन अप इन लखनऊ और Yeah. यहाँ के प्राइमरी सीन्स भी हक के मैंने देखा लखनऊ और दिल्ली में शूट किए गए हैं। तो वो कैसी फीलिंग थी कि आप जहाँ से निकल के आए हो एज अ सर्कल आप वहीं गए अपने पहले डेब्यूट के लिए, वो फीलिंग कैसी थी?
लाइफ होती है ना, एक फुल सर्कल में पहुंचती है, और मुझे यही लगा कि जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की अपनी पैजेंट की, लखनऊ से मैंने पहला ऑडिशन दिया था, और मैं अपनी पहली फिल्म भी लखनऊ में शूट कर रही हूँ, तो एक अच्छी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है ना, मतलब घर वापसी, और फिर आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं। आई हैव हैड लाइक अ वेरी गुड रेन इन पैजेंट्स एंड इन मॉडलिंग। अब होप करती हूँ कि हमारा जो बॉलीवुड भी है वो अच्छे से ही हो, सब कुछ। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। या सो आप लखनऊ में पली बड़ी हैं, हाँ। फिर आप बॉम्बे आती हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं, हम कहते तो हैं कि बॉम्बे सबको एक्सेप्ट करता है, एक्टर्स को, जी, सपनों की नगरी एंड ऑल दैट, बट आई नो चैलेंजेस होंगे क्योंकि लखनऊ से Yeah. बॉम्बे की जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में जितनी है उतनी ही बॉलीवुड तक पहुंचने में भी है। या सो व्हाट वाज द मोस्ट रिबेलियस थिंग दैट यू गॉट टू एक्सपीरियंस फ्रॉम बॉलीवुड? बड़ी मुश्किल है बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना। मुझे लगता है कि नॉट जस्ट, पहली बात तो पहली फिल्म मिलना बहुत मुश्किल है, उसके बाद भी चैलेंजेस होते हैं मुझे लगता है। तो ऑब्वियसली लखनऊ से यहाँ आने के बाद पहली बात तो बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल चेंज था, कल्चरल शॉक था, सब कुछ था। मतलब लोग अलग तरीके से कंडक्ट करते हैं। आप बॉम्बे में किसी से मिले तो सब लोगों को इतनी जल्दी होती है कि कहीं ना कहीं जा रहे होते, कहीं ना कहीं जाने के लिए लेट हो रहे होते, इतनी हाइपर एनर्जी होती है। वहीं पर लखनऊ आप जाएं तो सब आराम से, ठहराव से, प्यार से, अरे आइए चाय पीजिए, बाद में काम बात करेंगे, इस तरीके की बातें होती हैं। तो बहुत चेंज तो था ही। प्लस बॉलीवुड में आपको पहली फिल्म मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि सही टाइम पर सही जगह पे कैरेक्टर में फिट होना, अच्छा उस कैरेक्टर को निभा पाना, बहुत तरीके की क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। और वो जब सब अलाइन होता है, प्लस आपका लक अलाइन होता है, एंड दैट्स व्हेन यू प्रॉब्ली गेट द चांस टू एक्चुअली कम ऑन दैट सिल्वर स्क्रीन दैट वी ऑल टॉक अबाउट। जी, अभी आगे बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स आप पे आने ही वाले हैं, ऑफ कोर्स वी नो दैट। सो व्हाट रोल्स आर यू लुकिंग फॉर कि मुझे ये भी करना है? मुझे देखा जाए तो मुझे पीरियड ड्रामास बहुत पसंद हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आई मीन हमने जिस फिल्म की शुरुआत की है वो भी एक 80s के टाइम की फिल्म है। पर मुझे पीरियड ड्रामास बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे मिथोलॉजी बहुत पसंद है, तो मुझे एक्शन फिल्म भी बहुत पसंद है। आई थिंक दीज आर माई फेवरेट लाइक जोन्स। आई थिंक आई वुड लव टू बी फीचर्ड। ऑल्सो हम लखनऊ की बात कर ही रहे हैं तो लखनऊ के खाने की बात करनी पड़ेगी। आई हैव ऑल्सो बीन टू लखनऊ। ओह लवली, हाँ, खाना अच्छा लगा। बहुत। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो सब मुझे बोलते तुम क्यों ही लखनऊ से हो। मैं वही But, पूछने वाली थी हाँ, कि आपको टुंडे नॉनवेज कबाब। व्हाट इज योर फेवरेट पर फूड फ्रॉम मैं लखनऊ? एक्चुअली बताऊँ तो लखनऊ का खाना इन जनरल बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो हम लोग स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जो फ्लेवर्स यूज़ करते हैं ना, वो बहुत अलग तरीके से होते हैं। तो खाने का टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, चाहे आप वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, जैसा भी खाना आप खाएं। मुझे याद है जब मैं पहली बार बॉम्बे आई थी शुरुआत में, तो पूरे साल मेरा एपेटाइट इतना कम हो गया, क्योंकि मुझे खाना ही नहीं अच्छा लगता था। मुझे लगता था कैसे खा लेते हैं ये लोग इसमें। and I love spicy food. I like chili spicy and stuff, and it's just not good. Like it just did not taste good. तो मैं इतनी पतली हो गई, वज़न कम हो गया, because I wouldn't like the food. पर फिर धीरे धीरे अब आदत हो गई, अब पता ही नहीं चलता है कि अच्छा है बुरा है, खा लूँ। व्हाट इज द मोस्ट मतलब मिसिंग पार्ट आपका कि ये चीज़ यहाँ भी होनी थी? एक्चुअली सब लोगों को पानी पूरी अपने अपने शहर की अच्छी लगती है, और मुझे अपने शहर की पानी पूरी तो बहुत पसंद है। हम लोग पानी के बताशे बोलते हैं उसको। तो चाट, पानी पूरी मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। आप एक्चुअली वेज कबाब भी खाओगे, बहुत ही अच्छा है वहाँ पर। नो ऑफेंस टू पीपल हु ईट टुंडे कबाब, बट या और फिर वहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर शॉप है, शर्मा जी की चाय और समोसे मिलते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छी है। वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब वो एक वाइब है वहाँ पे। आप जाइए, खड़े होइए, बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, आप चाय समोसे पीजिए। मतलब इट्स अ गुड जोन। सो अगर एज वर्तिका आपको अपने आप को एक डिश का नाम देना हो लखनऊ की, सो व्हाट इट वुड बी? चटपटी चाट। I think that's
that's me. खट्टी मीठी सब कुछ है, सारे फ्लेवर्स हैं. ऑफ कोर्स फ्लेवर्स तो अब हमें देखने ही है हाँ, आने वाले टाइम पे. एब्सोल्युटली. ऑल्सो एज जब आप मिस यूनिवर्स कर रही थी, आप जी. मिस डीवा कर रही थी, सो अगर आपको आपके पुराने सेल्फ को एक मैसेज देना होगा आज से, वो क्या होगा? मैं देखा जाए तो ऑब्वियसली जो मेरा पुराना सेल्फ था वो ज़्यादा फियर्स और गो गेटर था. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वैसी नहीं होती तो शायद मैं बॉम्बे भी नहीं आ पाती. मैंने अपने पेरेंट्स को बिना बताए पैजेंट का फॉर्म भर दिया था. मैंने मतलब चीज़ें कर ली थी अपने आप से क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये तो करना चाहिए. फिर बाद में भले डांट पड़ी बट बड़ी फियरलेस हुआ करती थी. तो मुझे लगता है कि दैट वर्जन हैज़ टू कम एंड टेल मी दैट बी फियरलेस. अभी क्या होता है ना, जब आप शुरुआत कर रहे होते हो तो आप यू डोंट हैव अ करियर बैकिंग ना. मतलब ऐसा तो कुछ किया नहीं है कि आपको लगे कि अरे ये नहीं होगा तो ऐसा कैसे होगा. उस टाइम पे तो कुछ ही नहीं होता है, तो आप बस कर लेते हो. when you start getting things is when you start feeling like, oh, what if I do this and this doesn't work out, this doesn't work out, all those things. So I have those moments, but I'm really happy that I have somehow been able to intact that. क्योंकि जो छोटे शहरों से लोग आते हैं उनकी करियर बनाने की भूख बहुत बड़ी होती है because you have to prove yourself. You are in this city, you are here for a purpose, right? So you have to live for that purpose, and that's very important. वेरी ट्रू. ऑल्सो जब आप हक कर रही थी तो सेट पे आपको क्या लगा कि लोग सपोर्टिव हैं आपको लेके, सेट पे प्रमोशंस में एवरी टाइम, मतलब सब कुछ? आई थिंक बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव हैं क्योंकि सेट पर भी जैसे मैंने कहा कि हमेशा यामी और इमरान दे मेड श्योर दैट लाइक दैट आई एम टेकन केयर ऑफ. मेरा जो भी सीन में उनके इनपुट्स होते थे वो सब. प्लस इवन व्हेन आई वाज प्रमोटिंग देयर हैव बीन मोमेंट्स जब क्योंकि जब आप पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हो आपको थोड़ा नर्वसनेस भी होती है, डर भी लगता है, एंशियस भी होते हो. और दे हैव सेड सच गुड थिंग्स जहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि how they have liked my acting or how they have liked the attitude that I came with. So it's just very important when people like them appreciate you or encourage you. So that's really really nice to have that. And I think बहुत किस्मत से ही मिलता है क्योंकि एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, which I got, so I'm really happy about that. वॉज हक योर समथिंग ड्रीम प्रोजेक्ट, या फिर आप इससे कुछ ऊपर या नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे? So I'll tell you what. Definitely I would not say that कि ये मेरा विजन बोर्ड था क्योंकि मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकती थी कि मुझे ऐसी फिल्म मिल जाएगी. आप क्योंकि जब आप पहली फिल्म करते हो तो कभी रोम कॉम मिल गई, कभी कुछ ऐसा मिल गया, कभी वैसा. इतना लेड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है. तो दिस जस्ट फेल इन माई लैप बाय लक एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट दिस. लवली. योर जर्नी इज रियली इंस्पायरिंग. मतलब मैं खुद बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है दैट. Thank you. Yeah. I'm really happy that like you work on your own, you make your way, and then you somehow manage to navigate yourself towards the direction that you want to go in, and that's really important, I think. डू यू थिंक दैट इन एनी वे यू हैव लॉस्ट समथिंग, यहाँ तक आने में कुछ पीछे छूट गया है, दैट यू रिग्रेट? No, I don't regret anything. I am still the same person that I was back then. I like to maintain who I am because this is what keeps you centered. And आपकी personality, आपके environment change हो सकते हैं पर आप मत बदलो ना, क्योंकि वही तो define करता है आप कौन हैं. तो मेरे friends, मेरी family वही लोग हैं जिनके साथ में शुरुआत की थी, वो अभी भी वही दोस्त हैं, वही तरीका है घूमने फिरने का, वहीं पानी पूरी खाने जाती हूँ. So it's all the same. बिल्कुल. बहुत अच्छा लगा जान के कि आप अभी भी कनेक्टेड हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया. सो आपके जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो शायद लखनऊ से, आगरा से, गोरखपुर साइड से आना चाहती हैं बॉम्बे तक. सो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, कहाँ से स्टार्ट करें? जो लड़कियाँ छोटे शहरों से हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे किया जाए, आई वुड से पहले तो आप ठान लो कि आपको करना है. और जब आप ठान लोगे ना तो आपको रास्ते भी आपके आसपास ही नज़र आने लग जाएंगे. कभी ये मत बोलना कि मैं यहाँ से इसलिए नहीं कर पाई, मेरे पास ऐसा नहीं था इसलिए नहीं कर पाई, बिकॉज दैट इज़ ओनली द एक्सक्यूज. आई थिंक you have it in you, you can make it happen, and just
बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो फॉर इट, बिकॉज आप रिस्क नहीं लोगे, आप चैलेंजेस नहीं लोगे तो लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा. यू हैव टू पुश योर सेल्फ. सो कूद जाओ समंदर में. नॉट लिटरली बट लाइक आई मेंट इन टर्म्स ऑफ करियर. थैंक यू सो मच फॉर Yeah. बीइंग हियर. द मैसेज वाज रियली इंस्पायरिंग. आई होप जो ये देख रहे हैं I वो really आगे hope अपना that पहला helps. स्टेप तो उठाएं. Yeah. Yes, It's all सुंदर. about taking that first step and then life will find you. Yeah. Thank you. Thank you.